क्या मेरे राजू ठीक नहीं होंगे माँ? क्या ये तुम्हारा राजू है? हाँ सरदार जी, पहचान गई तुम? ए मेरा प्यारे सरदार जी, यही है तुम्हारा प्यार? तो दर पदर की ठोकरी खाती पीती ढूंढती रही। और ये आ गए रामोतार चौहान जी, उनकी ओर से इस सीन को देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। कहते हैं ओए पागल दीवाने, अरे उस लड़की की बिगड़ी हुई मन की मुराद पूरी कर दे और बना दे। 51 रुपए दे रहे हैं, महान दया होगी। शेरनी, सरदार जी, क्या तुम्हारे राजू को होश नहीं आया? नहीं, क्या मेरे राजू ठीक नहीं होंगे? ठीक होंगे, ठीक होंगे। शेरनी अगर मिल गए हैं तो क्यों नहीं ठीक होंगे? लेकिन मैं बताता हूँ इसका उपाय। ठीक है, तभी होंगे। किसी समय आपने प्यार मोहब्बत की बातें की थी, वो बात को आज रखो। हो सकता तुम्हारे राजू को होश आ जाएगा, ठीक हो जाएंगे। क्या चिंता करने की बात नहीं है। आप सच कहते हैं? मैं सच कहता हूँ, मेरे राजू को होश आ जाएगा। होश आ जाएगा। शेरनी, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं ना। राजू, सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखो, तुम्हारी रेखा तुम्हें बुला रही है। राजू, राजू, तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं, तू नहीं, तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं, तू नहीं, मेरे ही पास तेरी हर एक निशानियां है, तू नहीं, तू नहीं, तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं, तू नहीं, तेरे मेरे प्यार की रेखा, राजू, तुम्हें हो सकती राजू, ये तुम्हें क्या हो गया? कैसी हालत बना रखी हूँ? अरे तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढी? दर बदर की ठोकरी खाते पीते ढूंढती रही, और आज मिले तो इस साल में आखिर ये हाल कैसे, सब हाल कैसे बना रखी हूँ? खुद तो बोलो। रेखा, जब तुमसे मिलकर के हम अपने घर गए तो वहां अरे हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। अरे वो कोई गैर नहीं बल्कि हमारे भैया और हमारी भाभी। क्या? हमने पिताजी को जेल से निकाल करके पूछा कि पिताजी ये सब कैसे हुआ? मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा, अरे तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी यहाँ के राजा और महारानी बनने खातिर मुझे मार करके जेल में बंद कर दिया गया। मैंने कहा पिताजी, अगर उनको यहाँ के राजा और महारानी बनना तो शौक से बन जाते, हमसे कोई शिकायत नहीं था। फिर क्या हुआ? लेकिन तुम पे इतना बड़ा जुल्म हुआ, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ चलो, अभी हम भैया और भाभी से बात करेंगे। इतना कह के पिताजी को पकड़ लेके जैसे जाने की कोशिश किया, मेरे पिताजी ने कहा नहीं बेटा, मुझे वहां मत ले चल, अगर तू मुझे वहां ले जाएगा तो वो जान से मार देगी। इतना सुन करके हमने पिताजी को कहा ठीक है, नहीं पिताजी आप हमारे साथ मत जाइए, लेकिन हम तुम्हें जेल से निकालते हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ, जो कि वो कह सकते हैं तो वो जान से मार भी सकते हैं। इतना कह के अपने पिताजी को कसम धरा करके हमने वहां से भगा दिया रेखा।
और मैं सोचा कि जा करके अब मैं भैया और भाभी से बात करूंगा। फिर क्या हुआ? तो जैसे भैया के हम कमरे गए तो वहाँ भैया नहीं थे, सिर्फ भाभी थे। मेरी भाभी चुपचाप बैठी थी। मैंने पूछा कि भाभी भैया कहाँ है? तो मेरी भाभी ने कहा कि तुम्हारे भैया जंगल की तरफ शिकार करने गए हैं। फिर आगे? हमने कहा किस वक्त तक भैया आ जाएंगे? मेरी भाभी ने कहा कि शाम तक तुम्हारे भैया आएंगे। हमने कहा ठीक है, जिस वक्त भैया आ जाएं तुम हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। फिर क्या हुआ? इतना कह के जैसे मैं चलने की कोशिश किया तो मेरी भाभी मेरे हाथों को पकड़ ली। देखा क्या तुम्हारे हाथों को पकड़ लिया? और हमसे कहने लगी कि जब आते हो तो हमेशा भाभी भाभी कहते रहते हो, आज एक बार मुझे डार्लिंग कहो, करेजा कहो। इसी तरह की तमाम उल्टी सीधी बातें हमारी भाभी हमसे करने लगी। हमने समझाया, फिर भी बात को कोई नहीं समझ किया। हम गुस्से में आकर के अपने भाभी के 2-4 हंटर मार दिया रेखा, और मारने के बाद वहां से चले गए। लेकिन मुझसे पहले मेरी भाभी हमारे भैया के पास पहुंच करके वहां छोड़ बोल गई। क्या झूठ? बोल दी कि तुम्हारे भैया मेरी इज्जत लूट लिया, क्या? मेरे कपड़े को फाड़ डाला। ऐसे ये सब बातें छोड़ बोल करके जिस वक्त हमारे भैया ने सुने हुए सब सदमा बर्दाश्त न कर पाए, मुझे बहुत मारा। मारने के बाद हमारे दरबार का एक सिपाही है, उसके हाथ दे दिया गया। उसी वक्त हमारी भाभी कह रहे थे कि जब तक इसका आंख और कलेजा में नहीं पाऊंगी मेरे दिल को कोई तसल्ली नहीं होगी। उसी वक्त हमें जल्लाद के हाथ दे दिया गया। फिर क्या हुआ? जल्लाद हमें ले गया जंगल, लेकिन उसने मारा नहीं, मुझे छोड़ दिया। इतना तक हमें होश है रेखा। इसके बाद में मुझे कुछ नहीं होश कि मुझे क्या हो गया रेखा, क्या नहीं। मैं तुम्हारे भैया भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिन्होंने हमारा प्यार हमसे अलग किया था। खेल उनकी जिंदगी मार दूंगी न जान से मैं। सरदार जी, बोलो शेरनी। मेरे राजू को होश आ गया सरदार होश आ गया? सरदार जी आ गए। जी। क्या हुआ पागल को? सरदार जी, वो पागल नहीं, क्या? वो कोई पागल नहीं, वो मेरा प्यार है, मेरा राजू है, जिसके लिए एक भेद बनाकर मैं घूमती टहलती ढूंढती रही। आज मेरे राजू मुझे मिल गए सरदार जी। क्या तेरे राजू को होश आ गया? हाँ। अगर तेरे राजू को होश आ गया तो क्या हम उससे कुछ बातें कर सकते हैं? जरूर सरदार जी। तो बुलाओ अपने उस राजू को। राजू, इधर आओ, हमारे सरदार जी से कुछ बातें कर लो। राजू, बोलिए सरदार जी। तुम्हें होश आ गया? हमें सब होश आ गया। अगर तुम्हें होश आ गया है तो आज तुम्हें बताना होगा कि तुम अपने परिवार में अकेले थे या तुम्हारे परिवार में और कोई सदस्य था। सरदार जी, बोलो राजू। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, बल्कि हम आपके पैर पड़ते हैं सरदार जी। अरे आपको जो भी पूछना है मेरे विषय में पूछिए, हमारे परिवार के विषय में मत पूछिए। नहीं राजू, अगर तुम्हें हकीकत में होश आ गया है तो सारी कहानी आज तुम्हें बताना ही होगा। बोलो, तुम्हारी सच्चाई क्या है? अगर आप जिद करते हैं, आप जानना ही चाहते हैं, तो जैसे ये आप हमें देख रहे हैं ना, अरे हम कोई भिखारी नहीं है। अरे हम तो एक राजा के बेटे हैं। हमारा नाम राजू है, हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है। अरे मेरी माँ थी, मेरे भैया थे, मेरी भाभी थी, लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई कि पूरे परिवार को उसने बर्बाद करके रख दे सरदार। मुन्ना, तुम महाराज विज्ञान सिंह का बेटा है? तुम महाराज विज्ञान सिंह का बेटा राजू? हाँ सरदार जी। अरे मुन्ना, हम कोई डाकू नहीं रहे, हम कोई चोर नहीं। गौर से देख मुन्ना, मेरे बेटे, देख गौर से रे। मेरे मुन्ना, पिताजी, राजू, पिताजी आप। राजू, राजू। मुन्ना, उस दिन तुझसे कह रहा था ना
तू मेरे साथ चल, लेकिन तूने उस दिन हमारी एक भी बात नहीं मानी। और देख आज इसका अंजाम क्या हुआ रे। हाँ पिताजी, अगर आपकी बात हम शायद माने होते तो आज हमारा ये हाल नहीं होता, लेकिन जिसने हमें बर्बाद किया है अब पिताजी से हम जीने नहीं देंगे, हम उसे जान से मार देंगे। तू मिल गया मुन्ना, अब सारा दुख दूर हो जाएगा। शेरनी हमारे बेटे को गुफा ले आना, क्योंकि मुद्दतों के बाद आज हमारा राजू हमें मिला है। अब सारी तैयारियां करके हम सबको मुल्क का सामने चलना होगा। चलो चल रेखा, आज मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ जिसने हमें एक एक पल के लिए मिलने के लिए तड़पाया है। अरे वो हरामजादा कोई गैर नहीं, हमारे दरबार का सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है। मंत्री दुर्जन सिंह? हाँ रेखा, लेकिन उसका नाम सुनते तुम्हारे हाथों से बंदूक क्यों नीचे गिर गई? राजू, ये मंत्री दुर्जन सिंह ये तो मेरा भाई है और मैं उसकी बहन हूँ। हाँ। क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ राजू। रेखा, आज तक तुमने कभी हमसे नहीं बताई थी कि हम दुर्जन सिंह की बहन हैं। अगर हमें मालूम होता तो हम तुमसे कभी प्यार नहीं करते रेखा। कैसी बातें करते हो? अरे वो हरामजादा हमारा दुश्मन है और तुम हमारी दुश्मन की बहन हो। आज से भूल जाना, अगर हम प्यार भी किया है तो अनजान में किया है रेखा। नहीं राजू, अब मेरी नजर से दूर हट जाओ, हट जाओ रे। मैं कहता हूँ तुम मेरी नजर से दूर हट जाओ रेखा। मैं उस हरामजादे को नहीं मेरी बात सुनो। आज कैसी बातें करते हो? आज कई दिनों के बाद मिले तो कहते मेरी नजर से दूर हट जा। अरे तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढी, दर बदर की ठोकरे खाते पीते ढूंढती रही और आज मिले तो कहते मेरी नजर से दूर हट जा। नहीं राजू नहीं, बगैर तुम्हारे मैं नहीं जी पाऊंगी, मर जाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी। तुम मुझसे प्यार करती है ना? अगर तुम मुझसे प्यार करती है तो उठा बंदूक रेखा। आज हम जो कहेंगे तुझे वो करना पड़ेगा। क्या करना होगा मुझे? चल मेरे साथ, अपने हाथों से तू अपने भाई को सजा देगी। मैं कसम खाती हूँ माँ भवानी की, हरामजादे ने हमारा प्यार हमसे अलग किया था, मैं उसकी जिंदगी छीन लूंगी। वो भाई नहीं, वो कसाई है हरामजादा। और जिस वक्त अपने हाथों से अपने भाई को तुम सजा दोगी ना, उस वक्त हम यही समझेंगे कि हमारी रेखा हमारे खातिर दुनिया को भूल सकती है। चल रेखा मेरे साथ चल। रह जा माँ, भड़र भड़र करे हो। आज तो खुशी का दिन है और क्या, आज मेरा रास तिलक होगा। अब नाच काटा जब हमारा भतरवा है ना, ओका फांसी में चढ़ाऊबे, तुम फट्टा हर बैठे देखे वहाँ। ए हमार राजा, ए हमार करेजा, आई दैयो। आज तेरे पति का अंतिम संस्कार कर दूं? आए यह तो हम चाहिए थे। सही। हाँ, और पी के शंकर जी की पोती अखिया खुल गई, बिंदिया पी के शंकर जी की बूटी अखिया खुल गई, बिंदिया टूटी। नया सा ला गया संसार जरासी और पिला दे।
अमर राजा ओकर नाच काटे के बुलाओ, जल्दी फांसी चढ़ाओ। पी के शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई निंदिया ले मैं बर्दाश्त है कर चला जाता हूँ। नहीं तो का कैले है जो बहन कह दियो मंत्री साहब एकदम नहीं का कैले है रे दहजार ना कहीं हो। ये आ गए श्रीमान औकात गाड़ी न दे भाऊजी नहीं, अब बहन जुलाई चल के तालाब में गर्मी उतारो ए और उनका समझा दी है। हाँ ज्यादा पैसा न बढ़ है, हाँ नहीं तो उनके हम छाती में दाल दरबा समझ ली है। अपन काम करो बहन। गई जाएगा। अब पैसा लेने जाना नहीं, और सुन लो पैसा देने वालों, अपना अपना पैसा अपने अपने जेब में डाल लो, नहीं तो यहाँ से भागी रास्ता नहीं मिलेगी, समझ लेना। हाँ सब हाँ। ट्रैक्टर वाले वो पैसा दिखावत ही देख ले। तुम डराओ ना ये सर झांक कौन डराओ ना झांखर न उखाड़ ले। गाँव में रहना मुहाल कर दूंगा, घर में ताला लगवा दूंगा, भूखों मर जाएगा। नसबंदी करा दूंगा, समझ लेना। मैं लगवाऊंगी ताला। हाँ समझ ले। महामंत्रीवर अरे लीलो हारा तुम्हें महारानी आवत है जा। हराम जादी नागन ए नागिन हूँ मैं। ये लोग सही कह रहे हैं। ए देखने वालों मैं नागिन हूँ। नागिन नो आए ये धामिनी आए और साथ साथ आ गए पिंटू दे थे कहते मंत्री साहब एक समझा लो नहीं असलाह की कमी नहीं ना असलाहन की सुन ले आइए तुम असलाह लेके आओ। मंत्रीवर बोल। ये लोगों ने सही कह रहे हैं। 315 का है, टंगा दूंगा सुबेरे उल्टा, समझ लेना। ये राज मेरा है, यहाँ का मैं मालिक हूँ, समझा। पूरे कपड़े उतरा के 3 बाल्टी पानी डला के मारूंगा, समझ लेना। हमारे राजा को के उल्टा सीध कहा दहजा तो समय चुप चला जाओ समझ ली है वहाँ। मंत्रीवर ये लोग सही कह रहे हैं कि तेरी मौत आ गई है। क्यों मेरी मौत आई है? हाँ तेरी मौत आई है। बोलो का मुंह में सुलेशन लग गया है का? सब कोई बोला इसकी मौत आई है कि मेरी नहीं आई मौत है। ए राजा कहे दहजार पक 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 बकात है आई। हराम जादी साली रंडी इसको जलन हो रही। मैं रंडी हूँ तो रंडी है। तोर महतारिया रंडी हो जाओ रण भाई। देखने वालों क्या रोशनी तुम लोगों को रंडी नजर आती है? हाँ हाँ हाँ। मूली हिलाने वालों, अरे आखिरी वक्त है, अच्छा आखिरी सांस है, आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, जिंदगी की है
ये आ गए रामो पकड़ के का कहा था कहा थी कहा थे ये खौटहा का हाँ ये बेढंगी का ए बेढंगी कहा थे कह दे सुधार जाने लाठी चलेंगे ए कौना नाच का लाठी बना आपने दुनिया वालों सुनो अब मेरा अलविदा आखिरी हजार दाते बगार से न मानिया ए रुपया आए अब रुपया देना नहीं, समझ लेना। और रुपया दिया तो सारा रुपया छीन लूंगा, भूखो मर जाएगा। तुम रुपया दे तुम्हें कना डेरा सारे ज्यादा पैसा बढ़ा का तुम्हारे 10,000 आए महारानी रोशनी नंबर मेरा, वार तुम्हारा। और क्या, बस तुम नंबर बोलो, और अगर कोई पैसा दिया तो जिस तरह इसका हाल कर रही हो ना उसी तरह तुम्हारा भी करूंगी, समझ लेना। अरे अरे पपला हरा 10,000 महारानी रोशनी अब रस्सी पकड़ो मेरी जान और खींच लो, निकल जाए इसका प्राण। देखने वालों, इसे मार दूं तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा? इनका क्या बुरा लगे आए? इनका मुफट्टन का काज बोले ना, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा? ए सजनवा बोला हो करे जा, या हमारे घर का मैटर है, कौना 10,000 बोला तो हम छतिया बोलिया जब और नंबर 2 अरे कौन है हो गया बे खड़ा आए करे, काम क्या है तेरा रे बया करे मुझे, जा चला जा इसी में भलाई तेरी। तेरे घर अपनी करनी का मैं तू सजा पाएगा। आज मारूंगा मैं छोड़ सकता नहीं, अपने बड़े को कभी तोड़ सकता सामने देख लेना जिमल का फांसी का तुझको सुना दे, अभी जानता है नहीं और बन गई राज अबे राज मलका खड़ी सामने। दूधा तबती सो सर फोड़ दूं, भारी से भार तुझ पे ढाऊं सितम, देख बंदूक है गोलियों से भरी, फैर करके चलना चाहता कौन हो बे? चलना चाहता दुराचारी, चोर डकैत डाकू साले लुटेरो, देख हम कौन हैं? महाराज विज्ञान सिंह। हाँ दुराचारी, तुझे राजा बनने का बहुत बड़ा शौक है ना?
सैनी गिरफ्तार कर लो दोनों को। इसका फैसला चंद मिनटों में अभी होगा। ऐ मरने वाले सख्त, ये बता तू कौन है? चूंकि ये लोग तुझे जान से मार देना चाहते हैं। सरदार जी, मेरा नाम राजेश है। हाँ सरदार जी। तू राजेश? हाँ, और हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह था। इस नागल के कहने पर मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया, मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया, मेरे पिताजी कहाँ हो गए? इसके बाद विवाह करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज मुझे इस हाल में छोड़ दिया इसने। राजेश, मेरे जिगर के टुकड़े, देख हम कोई डाकू नहीं रहे, हम कोई चोर नहीं मुन्ना। गौर से देख राजेश। हाँ मेरे बेटे। पिताश्री, मुन्ना, पिताश्री,